हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 स्पेशल में हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कर रहे हैं। और पीवाईक्यू आपको करा दिया गया है, तो आपको मिल गया होगा प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में आपको क्या है, सारी की सारी वीडियो मिलती जा रही हैं, सीरियल वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करनी है, हमें सारे के सारे थ्योरी करनी है, फिर आपका पीवाईक्यू और आपके प्रैक्टिस और फिर आपका मॉक टेस्ट, इस तरह से चलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करो किसी भी चीज़ को। पहले क्या है, थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन सीख लो, फिर क्या ऑप्शन आपको करनी हमें प्रैक्टिस से ही चीज़ें हैं, पर क्या है थ्योरी सेक्शन भी आपका कवर होना चाहिए, सिलेबस आपका कवर होगा तो आप चीज़ें ज़्यादा समझ पाओगे। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जो भी आपके PDF हैं सारे के सारे वो आपके कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। यानी कि आपके मॉक टेस्ट के, आपका PYQ, ये सारा का सारा कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो आपको क्या कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का यानी कि आज का टॉपिक, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। ये क्या है, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आपका सहायक अनुक्रम सिद्धांत। सहायक अनुक्रम सिद्धांत। ठीक है, अब सहायक अनुक्रम सिद्धांत क्या होता है, देखिए जैसे आपकी क्या है, पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, चौथा वॉल्यूम, पांचवा वॉल्यूम, छठा वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम A to Z ख़त्म हुआ, फिर इसके बाद दूसरा वॉल्यूम आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएगी। दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ, चौथा खत्म हुआ, पांचवा खत्म हुआ। तो ये क्या है, एक तरह से सीक्वेंस वाइज चल रहा है। इसी तरह होता है, यानी कि सहायक अनुक्रम का सिद्धांत इस यानी कि सारणियों के संस्थाओं के लिए करा जाता है, या फिर एक तरह से जो हमारी जो क्या है, एक तरह से क्रम चल रही है, या फिर सहायक अनुक्रम सिद्धांत में, या फिर आपको जैसे पुस्तकालय वर्गीकरण में पुस्तकों के विशिष्ट विषय के नाम और क्रम सूची को अंकित यानी कि एक तरह से अंक का अनुसार रखा जाता है। अब सहायक अनुक्रम क्या करता है, सहायक अनुक्रम आपकी पुस्तकों को एक तरह से सीक्वेंस प्रदान करता है, यानी कि क्रम से अनुक्रम से रखने की। जैसे कि मान के चलिए, अब क्या है, यानी कि जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं हम, आपके PM है, ठीक है, आज़ादी के बाद से पहला PM, फिर उसके बाद दूसरा PM आया होगा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से PM आया। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि अनुक्रम से, सहायक अनुक्रम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग सीक्वेंस क्या करता है, किसी भी पुस्तक को, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी यानी कि पुस्तकालय में, पुस्तकालय जो अध्यक्ष यानी कि जैसे एक लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन को और स्टूडेंट को मदद प्रदान करता है किसी भी ज्ञान को प्रदान करने के लिए, किसी भी ज्ञान को आसानी से प्रदान करने के लिए। जैसे मान के चलिए एक मोटी किताब है, जैसे कि मान लीजिए एक किताब 1 लाख यानी कि 10,000 पन्नों की है, ठीक है, 10,000 पन्नों की, तो उसके क्या कर दिया हमने, सीक्वेंस बना दी, यानी कि सीरीज़ बना दी, एक तरह से सीक्वेंस बना दी। तो वो क्या कर रहा है, एक पहला सीक्वेंस पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा। तो सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम सिद्धांत क्या करता है, हेल्पिंग इसलिए कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है। कि ये सहायता किस तरह की प्रदान करता है, हमें एक तरह से इस तरह सहायता प्रदान करता है कि एक विचारों को, यानी कि जो पुस्तकालय में वर्गीकरण है, या वर्गीकरण बोल रहा, पुस्तकालय में कहीं ना कहीं जो कर्म यानी कि व्यक्ति आ रहा है, यानी कि पाठक आ रहा है, उसको एक तरह से सहायता प्रदान कर रहा है। सहायता प्रदान करने के अनुसार उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है और जो कहीं ना कहीं उसके लिए एक तरह से आसान यानी कि आसान प्रक्रिया को प्रदान करने का कार्य कर रहा है। सहायता, इसलिए कहीं ना कहीं सहायता अनुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे आपको मैंने बताया था वो आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस से पहले आपको मैंने क्या बताया था, यानी कि जो कहीं ना कहीं इस तरह से जो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अब प्रिंसिपल्स यानी कि इसके क्या है, लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इसका जो रंगनाथन जी ने कहा है 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ किसके, हेल्पिंग, यानी कि रंगनाथन जी ने क्या करा,
इसके अंदर जो 8 चीज़ें प्रदान करी है। और क्या है, हम जब कल पढ़ रहे थे, क्या कल आपको एक टेबल बना के दिखाई थी जिसमें क्या था, उसमें हमने चीज़ें लेटर बाय टाइम पढ़ा था, लेटर एवोल्यूशन पढ़ा था, और क्या कर रहे थे, उसके डिफरेंस बिटवीन पढ़े थे। तो वो क्या है, और अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस पढ़े थे। तो ये वही कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वही आपका इससे संबंधित है। यानी कि सीधे सीधे अगर एक शब्द में कहें, सहायक, यानी कि सहायक जो होती है, सहायक सीक्वेंस, यानी कि आपका हेल्पिंग सीक्वेंस, यानी सहायक अनुक्रम सिद्धांत। सहायक अनुक्रम सिद्धांत क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी क्या है लाइब्रेरियन को क्या करता है, एक पद्धति के द्वारा उसको हेल्प करता है। पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या करता है, गतिशीलता प्रदान करता है, मानक सिद्धांत है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के काम का या फिर व्यक्ति को सुविधा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आसानी होती है। लाइब्रेरियन को क्या है, एक तरह से जो पुस्तकें हैं उसको प्रदान करने के लिए आसानी होती है। तो इस तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि जैसे हम क्या करते थे पहले यानी कि बातें कही सारणी अनिवार्य के रूप में करवाए थे, बात आई थी। फिर आती है सामान्य यानी संस्थाओं में एक व्यवस्था के रूप में यानी कि क्रमबद्धता व्यवस्था समूह, इसके रूप में आ गई बात है। फिर आपके क्या है, चीज़ें कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन यानी कि लाइब्रेरी को अपने क्या है अनुक्रम चुनना पड़ा, और उसी को जो क्या करते हैं अधिकांश उपयोगकर्ताओं ने सहायक क्या है, सहायक हो और ताकि तार्किक हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसे सहायक अनुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंदर रंगानाथन जी ने 8 सिद्धांत तैयार किए। क्या करें, 8 सिद्धांत तैयार किए गए, 8 सिद्धांत तैयार किए। लिखिए, पहला लिखिए, पहला है बाद के समय का सिद्धांत। दूसरा है बाद के विकास का सिद्धांत। तीसरा क्या है, स्थानिक सन्निहितता का सिद्धांत। चौथा क्या है, मात्रात्मक माप के सिद्धांत। पांचवा क्या है आपका, बढ़ती जटिलता का सिद्धांत। फिर क्या है, छठा क्या है आपका, विहित अनुक्रम का सिद्धांत। सातवां क्या है, साहित्यिक वारंट का सिद्धांत। और आठवां क्या है आपका, वर्णानुक्रम का सिद्धांत। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय एक तरह से 3 सिद्धांतों के अलावा इनमें कहीं ना कहीं इसके स्थितियों को दर्शाते हैं। अब सिद्धांत क्या करता है, पहला यानी कि आपका क्या क्रम का बात करता है, कालानुक्रम की बात करता है, और का यानी कि पहला हम लेके चलेंगे तो पहला क्या करें, समय का सिद्धांत। ठीक है, अब समय के सिद्धांत में आपको क्या करना है, यानी कि इसके अनुसार समय के सिद्धांत चला। फिर आपको क्या है, अब पहला क्या है, जैसे मैंने पहला बताया था, इसमें क्या आ जाएगा, सारे के सारे पीएम के बारे में आ जाएगा। फिर इसमें क्या है, लड़के लड़कियों का सिद्धांत आ जाएगा, यानी लड़के पीएम कौन हुए, मतलब बॉय मैन और वुमेन में आ जाएगा। तो उसके बाद इसका आ जाएगा। फिर विकासवादी, यानी विकासवादी के अनुसार आ जाएगा। विकासवादियों में क्या है, समाज का विकास, कृषि का, समाज का विकास, आधुनिक समाज का विकास, इससे संबंधित आपको क्रम के अनुसार पढ़ना है। फिर आता है स्थानिकता की बात आती है, यानी कि स्थानीय सन्निहित की बात आती है।
स्थानीय सन्निहितता का सिद्धांत में क्या है? स्थानीय सन्निहितता के सिद्धांत में ये एक ऐसा सिद्धांत है बहुत, यानी कि भौगोलिक निकटता और स्थानीय निकटता यदि एक तरह से अंतरिक्ष में मौजूद है तो उनकी व्यवस्था और एक दूसरे के निकट होने चाहिए, क्योंकि उसके में अंतरिक्ष या पृथ्वी की व्यवस्था एक तरह से क्या है, भौतिकता की बात करता है। और ये सारी चीज़ें जैसे कि है आपका क्षेत्र है, भौतिकता की बात मतलब जैसे कि कोई हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, वो क्या है क्रम से, यानी उसके बारे में क्रम से, जैसे कश्मीर हो गया, फिर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इस तरह से बात का है। अब ग्रह हैं आपके, पहले क्या है, पहले आपका सूरज, फिर आपका बुध, शुक्र, यानी धरती, इस तरह से चलते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, तो यानी कि ये उसकी इस भौगोलिकता की बात करता है। फिर आता है मात्रा के अनुसार, यानी कि मात्रा के अनुसार हमें क्या करना है, मात्रा के अनुसार उसे चीज़ को लेकर चलना है। जैसे क्या है आपका पहले यानी कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 3 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, इस तरह की चीज़ें आएंगी, यानी कि इसमें आ जाएगी मात्रा, यानी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह की बात कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। फिर आएगी बढ़ती जटिलता का सिद्धांत। बढ़ती जटिलता का सिद्धांत में क्या होता है, फिर आपका जैसे क्या है भाषा, शब्द, खंड, वाक्य, पैराग्राफ, इस तरह की जो क्या है बीजगणित में समीकरण को पहले क्या कहते हैं क्रम, फिर दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, यानी कि इस तरह से कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगी 5वें नंबर में। ठीक है, 6ठे नंबर में क्या आएगा, 6ठे नंबर में आपका साहित्यिक, यानी कि इसमें साहित्यिक चीज़ें आएंगी। जैसे कि मान के साहित्यिक बोल रहा हूँ, सॉरी, इसमें क्या आएगा, यानी संस्थाओं को उनके उपयोग में लोकप्रियता के अनुसार व्यवस्थित करा जाएगा। और व्यवस्थित में क्या है, जैसे उदाहरण के लिए हम खाद्य बीजों को उन यानी इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जैसे चावल, गेहूँ और रुई, जैसे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्या आ जाएगा, साहित्यिक वारंट का सिद्धांत। इसमें क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं जो साहित्यिक, यानी सॉरी साहित्यिक वाला ही है। साहित्यिक में क्या है, इसमें क्या है साहित्यिक चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मतलब उसमें तो सही है, साहित्यिक में होगा साहित्यिक चीज़ों के अनुसार उसकी चीज़ें, सीता, राम सीता, एक तरह से राधे श्याम, तो इस तरह से साहित्यिक उसके अनुसार कहीं ना कहीं चीज़ें अनुसार चलेंगी। फिर आता है लास्ट में वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम में आपका क्या है, जैसे कि मान के चलिए वर्णमाला क्रम हो गया, जैसे आपकी क्या है डिक्शनरी होती है, उस तरह से क्रम के अनुसार, वर्णमाला क्रम के अनुसार चीज़ें चलेंगी। तो यानी कि शब्द, इसमें शब्दकोश को लेके चल सकते हैं, शब्दकोश। ठीक है, तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं आपका काम करता है। तो आपकी क्या है सहायक, यानी कि सहायक जो एक तरह से सहायक, जिसे हम क्या कहते हैं हेल्पिंग सीक्वेंस प्रिंसिपल, हेल्पिंग सीक्वेंस सीरीज सीक्वेंस। तो क्या है ना, ये क्या करता है, सीधी सीधी बात अगर हम मोटा मोटा लेके चलें, मोटे तौर पर एक ही काम करता है, ये क्या करता है हमारे सीक्वेंस का काम करता है। जैसे क्रम के अनुसार हम चलिए चलते हैं और सीक्वेंस के अनुसार, जैसे मान के चलिए एक राजा हुआ, उसके बाद दूसरा राजा हुआ, तीसरा राजा हुआ, चौथा राजा हुआ, पाँचवा राजा हुआ, तो क्या कर रहे हैं सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं। तो वही कहीं ना कहीं सीक्वेंस में हमें क्या करना है, पुस्तकालय है, पुस्तकों का एक तरह से हमें रखना है और क्या करना है उसका नंबर प्रदान करना है, यानी कि उसे एक तरह से सीक्वेंस के फॉर्म में हमें पुस्तकालय में पुस्तकों का रखना है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।